हे गोरिया चांद क्या या जोरिया नियन गोर बाड़ू हो तहार जोड़ केहू नहीं खे बेजोड़ बाड़ू हो। अब तो चलती हो गाँव में। हाँ, गांव में जा रहे हैं, जैसे हमको लोझा मिलेगा नहीं, एक मोटी सी तुम्हारी माँ परेशान करके रख देगी। चलो चलो, जौन कुछ बचा खुचा हुए जल्दी से पैक करो, निकलो, देर ना करो यार। यहाँ से चलो, ये रिक्शा पर सामान ला दी, ओकरे बाद रेलवे स्टेशन पहुंचो तो वहीं ठू घड़ी और चश्मा ले ली। झिनकुआ करती बहुत रोत रहा कातरा, बड़कू भैया ले आयो घड़ी चश्मा। झिनकुआ बड़कुआ ये कोई नाम है? अजीब रहते हैं गांव के लोग, ऐसा ऐसा नाम रख देते हैं। गांव का मनई चेहरा वहरा देख ही कहे हिसाब से नाम रखत रहे। जैसे हम पहले पैदा भैन तो अम्मा हमरे बड़कुआ नाव रख दीस, और जब छोटका भैया पैदा भै तो करना झिनकुआ नाव रख दीस। बाल भी दोनों भाइयों का एक जैसा है। जब माँ का ही बाल भूरा भूरा है जूड़ा वाली, तो बच्चे पैदा होंगे तो बच्चों का नहीं होगा ना यार। हम तोहरे मम्मी का तो कुछ नहीं कही, तू हमरे अम्मा का जूड़ा वाली कहत हूँ। अरे यहाँ कह दे रहे हैं, हम ऊपर थोड़ी ना जा रहे हैं कहने। सुने है तुम्हारे खानदान में एक कोयली नाम की पतोहू आ गई है, वो भी मुझे तंग करेगी। अब वो तो हद से ज्यादा गंवार है, फुहर भी है गंवार भी है। अरे यार, ऐसा ऐसा लोग रही है तो अच्छे से तार समय कटी, तू तो और खुश हुए चाहिए। सुन रहे हैं, जो नरदाहे नाम का था तुम्हारे घर में, दूसरा जो है उसका चिरकाहे नाम था, मुँह हरदम बाए रहता है, बड़ा बड़ा दांत है, काला काला सा, उसकी भी शादी उसी कोयली की बहन से हो रही है। हाँ तो और सोने में सुहागा हो जाये, तब तो डबल मजा मिली। किसको? तुमको? कहे हम पूरे खानदान आँखी का ढड़ाना निकारे जैक मन नाई कहा था, अम्मा बप्पा लगे हमरे। डार्लिंग थोड़ा तेज बोला करो, पता नहीं क्या कहने के बाद धीरे धीरे फुसफुस फुसफुस करके कहने लगते हो। तुम्हारी माँ और तुम्हारे माँ की जो देवरानी जेठानी है, सब आपस में जो ललका नाम है दक्षिणा नाम है, ये लोग भी बात करने के बाद ऐसे फुसफुस फुसफुस करने लगती हैं। आँखी है जिसको जान पड़े बैटरी बार थी जुग जुग, ना को सारी लड़की से ब्याह के कल मैरिज फांसी गान। अम्मा मम्मा वही कमुए में पटरी आए देती, ब्याह हो जाता, सबका कुल सारे सुख भोगा था। लव मैरिज हाल है। अच्छा ये बताइए, आप बरबर तो आप करेंगे, फुसफुसाएंगे, क्योंकि जैसे माँ वैसे ही तो बेटा रहेगा। तुम्हारे पूरे खानदान में ही बुराई है, फुसफुस फुसफुस धीरे धीरे कुछ कहने की। और जानती हूँ वो अच्छी बातें थोड़ी ना होती हैं। तो अच्छी बातें तू ही बताओ डार्लिंग, देर ना करो, चलो रेलवे स्टेशन पर, और ये रिक्शा वाला खड़ा है भारी। ठीक है, खड़ा है तो वेट करने दो, थोड़ा आराम कर लूं। अभी तो जल्दी जो चीजें बची हुई थी सब खा के फिनिश कर रही थी। सोच रही थी बचा खुचा चीज लेकर जाऊंगी तो तुम्हारी माँ यही कहेगी कि कैसे मजे ले रही थी मुंबई में, देखो। अरे तो अम्मा से कह दी हो क्यों पानी पी के रही। अम्मा हमार मोट ही तो कनाई इतने चीज का जरूरत पड़त, तो दूबर ही तो तुम्हें जरूरत पड़त है, इसे जवाब दे दियो अम्मा का ना। हाँ तो यहाँ जैसे मेरे सामने सीधे साधे भोले भाले पति देवता बनकर खड़े हो, ऐसे वहाँ भी बने रहना। ये नहीं कि अपने माँ को देख कर तड़को भड़को हमारे ऊपर। दो चाल गिरगिट के जैसा रंग भी बदलते हैं तुम्हारे खानदान के लोग, ऐसे तुम ही तो रहोगे, कहीं दूसरे तरीके थोड़ी ना, तुम भी वैसे ही तो रहोगे। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, बाद में बताना, रास्ते में बात कर लूंगी। पहले ये बताओ, जो फ्रूट्स रखे हैं तुम्हारे पास, उसको किस तरीके से लेकर चलूं? ला कर ढो ढो कर रख देते हो, मैं खाकर खत्म नहीं कर पाती हूँ। अब ले चलूं गाँव में, हुम दुलुम्मा मचा के खाएंगे सब, और लाद कर मैं ले जाऊं। ले चलो यार, फल के चिंता ना करो, मुड़ो भाई के बेच ले, रेलवे स्टेशन और पैसा मिल जाये। क्या कहे तुम फल बेचोगे रेलवे स्टेशन पर सर पे रख के? तो मैं तुमसे दूर खड़ी होंगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट करा दोगे तुम। देखो ऐसा है, हमारे लोग गांव गढ़ी कलवंडा हुई, समय के साथ हर चीज करे जानी था। चलो यार चलो, अगर खाए पी कर पचाए भाई हो तो निकलो, अब देर ना करो। तुम तो बहुत जल्दी आए हो, मुंबई छोड़कर जाने का मन हमारा नहीं कर रहा, समझे? और तो तुम्हारी माँ पागल करके रख दी, चले आओ मेहरारू के झांसा में वही बैठे हो, न जाने क्या क्या बकती रहती है फोन पर हमेशा तुमसे। तो यार महतारी का करिया हुआ है, अभी अपना तो पहुंच जाओगे अपने खानदान में। नरदाहे, चिरकाहे, दुम्मन और क्या बोलते हैं वो, मुनमुनवा, कलुआ, पता नहीं कौन कौन। अपना तो मजे करोगे वहां जाकर खाली सबसे। और उसमें एक सोने में सुहागा तुम्हारा भाई है झिनकुआ। तो तू मजा करो ना। मैं क्या मजे करूंगी वही कोयली के साथ? छोटकी चाची हमार बुलबुलिया ही। चलो अभी गाँव के लोगों को याद करूंगी तो मेरा और नहीं जाने का मन करेगा। अगर चल के एंजॉय के तरीके से एंजॉय करबू तब तो गांव में अच्छा लगी, बाहर समझबू सबका तब ना अच्छा लगी। चलो देर मत करो, उठाओ सामान कि मैं ही ले चलूं? कौन चीज तार ले चलक मन करत है, मना करो तो ये फला उठा लो, और ठोई में से जोन कटा है कि बिया का खाद चलो रही हम। तुम बड़े होशियार हो, अभी तक कह रहे थे कि मैं रेलवे स्टेशन पर सर पे रख के बेच लूंगा, अब हमको कुजड़ीन बनाना चाहते हो कि मैं सर पे लेकर रख कर चलूं? मैं तो अपना खाली पर्स टांगूंगी बस। यार समझे कोशिश करो, तोहरे सरा पर अगर रख दे फला तो जितना जेंट्स है कुल दौड़ा ही है जल्दी से बिक जाई, और हम अपने सर पे रख कर घुमा करब चिल्लाल करब, अपना जल्दी ना बिकाई। तब तक का पता ट्रेन आवे और निकल जाए, जानी ना पाई फल बेचक चक्कर में। तब तो अच्छा रहेगा, मैं बच जाऊंगी जाने से। मान जाओ यार, पति पत्नी हुई, एक दूसरे का समस्या समझे कोशिश करो। तू अपने सर पे रख लियो, 4-5 जन सब तुरंत आए चाहिए खरीदे बहाना, बस फटाक से बेच देबा, ओकरे बाद बैठ लिया जाए ट्रेन में।
हम तो सोचत रहन बच गए है, चलब घर में सब खा ली, तब तू लई नहीं जावा चाहत हूँ। अरे यार तुम आदमी हो कि पैजामा यहाँ से लाद कर ले जाऊंगी मैं? फल आधा सड़ जाएगा आधा बचेगा, वही चाह रहे हो कि जाऊं ही ना मैं? नहीं नहीं, रह दो। अच्छा चलो, तू अपन पर्स टांगो, हम कुल सामान ढोई के ई रिक्शा में रख दी था और बेच देबा हम ही। हाँ तो चलो। हे मैं परदेसी हूँ, मैं तेरे पास आई थे, काओ कही रे अम्मा फल नहीं लावे पाई थे। अपनी माँ के बारे में देखो कितना परेशान रहते हैं।